हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम, बेसिकली फॉर ग्रुप बी पोस्ट ऑफ एएमई ऑब्लिक एडब्ल्यूएम असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर और असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर इन ग्रेड पे 4800 लेवल 8 मैकेनिकल डिपार्टमेंट 70% कोटा रेगुलर सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो डेट है एग्जामिनेशन का वह 24 जुलाई 2022 को है और टाइम यहाँ पे 2 आवर्स का दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस पेपर के जनरली हम इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के और राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। बेसिकली इसमें टेक्निकल सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो बचे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। इससे पहले मेरी दरख्वास्त है आपसे, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल है। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया वर्क अप्रिसिएबल लगता है तो प्लीज़ उसमें कंट्रीब्यूट करें, और यह कंट्रीब्यूशन जो है वॉलंटरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो जनरली जो क्वेश्चन का पैटर्न है हम देखें अगर, तो पूरा फैक्चुअल है। तो एक तरह से अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं। फ्लेक्सी कॉयल स्प्रिंग्स आर फिटेड इन विच टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक? तो फ्लेक्सी कॉयल स्प्रिंग्स जो होती है जनरली वह एलएचबी टाइप कोचिंग स्टॉक्स में फिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्स व्हील पे पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे। फोर्स व्हील डिस्क आर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन बियॉन्ड। तो जब भी हमारा रोलिंग ऑपरेशन जो होता है, रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन जो होता है वह बियॉन्ड 120 kmph होता है, तो इस केस में हमको फोर्स व्हील का रिक्वायरमेंट होता है। मैक्सिमम परमिसिबल डाया ऑफ एलएचबी व्हील डिस्क पूछा है यहाँ पे। तो एलएचबी व्हील डिस्क के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल डाया है वह कितना है? 915 है। एलएचबी के लिए बेसिकली 915 +4 -0 है, और आईसीएफ के लिए 915 +3 -0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोच ब्रेक डिस्क डायमीटर इज। तो यहाँ पे एलएचबी कोच का ब्रेक डिस्क डायमीटर की अगर बात करें यहाँ पे, तो एलएचबी कोच में जो है तो एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज़ होता है। और बेसिकली अगर बात करें तो ये, क्योंकि इसमें फिएट टाइप की बोगी यूज होती है, तो इसमें जो अ, हर एक एक्सेल पर, प्रत्येक एक्सेल पर ऑन ईच एक्सेल 2 डिस्क जो होता है वह माउंट होता है, जिसका डाया जो होता है वह 640 होता है, और जिसका विड्थ जो होता है वह 110 होता है। ओके, तो याद रखना है, एक एक्सेल पर जो है 2 डिस्क माउंटेड होता है, 640 डाया का और 110 विड्थ का। तो 640 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड मटेरियल फॉर अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोच। तो एलएचबी कोच के लिए जो स्पेसिफाइड मटेरियल है यहाँ पे बेसिकली अंडर फ्रेम के लिए वह कॉटन स्टील का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कॉटन स्टील और IRSM41 का यूज़ किया जाता है बेसिकली फॉर मेकिंग द अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एलएचबी साइड वॉल थिकनेस कितना होता है? 2 2.5 3 और 1.5 तो एलएचबी कोच थिकनेस की अगर बात करें यहाँ पे, तो एलएचबी का जो साइड वॉल थिकनेस होता है वह बेसिकली कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये वर्कशॉप में डिज़ाइन होता है और पेपर वर्कशॉप को डेडिकेटेड है, इसलिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एलएचबी रूफ शीट इज मैन्युफैक्चर्ड विथ डैश डैश थिकनेस। देखिए, तो यहाँ पे एलएचबी का रूफ शीट जो होता है बेसिकली वह 1.25 एंड 1.7 थिकनेस ऑफ स्टेनलेस स्टील शीट्स का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1.25 एंड 1.7 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, कोडल लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेस। तो एलएचबी कोच का जो कोडल लाइफ होता है वह कितना होता है? 30 ईयर्स होता है। ठीक है, आईसीएफ कोच का कितना होता है? 25 ईयर्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, पीरियोडिसिटी ऑफ D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच। तो जो हमारा D3 मेंटेनेंस शेड्यूल होता है एलएचबी कोच का वह होता है 180 ±15 डेज का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्पेसिफाइड फीड पाइप प्रेशर इन अ कोच। तो फीड पाइप प्रेशर यानी एफपी प्रेशर की बात हो रही है। तो
6 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर होता है एफ का होता है, और 5 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर होता है वह बीपी प्रेशर या ब्रेक पाइप प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर, तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या कि जो हमारा बीपीएफपी लीकेज रेट है इन एयर ब्रेक सीलिंग टेस्ट, तो वह कितना प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो बीपीएफपी जो लीकेज रेट है यहाँ पे एयर ब्रेक सीलिंग टेस्ट में वह बेसिकली लेस देन 0.20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 0.20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे यहाँ पे, स्पेसिफाइड मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन फुल ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर फुल ब्रेक एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पे, तो फुल ब्रेक एप्लीकेशन में बेसिकली जो है 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो होता है वह फुल ब्रेक एप्लीकेशन में होता है। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें इसके रिलीज टाइम की, तो ब्रेक का जो रिलीज टाइम होता है वो 15 से 20 सेकंड होता है। ब्रेक का जो एप्लीकेशन टाइम होता है वह 3 से 5 सेकंड का रहता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन बीपी इज़ रिड्यूस्ड टू। तो जब भी अगर बात करें अगर, तो फुल ब्रेक एप्लीकेशन जब भी होता है तो बीपी जैसे 5 kg होता है, तो 5 kg से रिड्यूस होके कितना हो जाता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फुल ब्रेक एप्लीकेशन में बेसिकली जो बीपी है वह रिड्यूस होके 3.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 3.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। प्रेस्क्राइब्ड एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील पूछा जा रहा है। तो अगर हम एयर गैप की बात करें यहाँ पे, तो सेंसर और फोनिक व्हील के बीच का जो एयर गैप है, यह क्वेश्चन बेसिकली डब्ल्यूएसपी से रिलेटेड है। जो एलएचबी कोचेस में जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस लगे होते हैं, तो उनमें बेसिकली सेंसर जो होता है हमारा और फोनिक व्हील होता है, उनके बीच का जो एयर गैप होता है, ठीक है, वह बेसिकली कितना होता है 0.9 to 1.4 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सब बच्चे बच्चे से क्वेश्चन है, सब बहुत स्मॉल सा, मतलब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेस्क्राइब्ड क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से बात करें अगर, तो हमारा जो मैक्सिमम गैप होता है बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड वह होता है कितना 1.5 mm। कितना होता है 1.5 mm। दैट इज ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो प्रेस्क्राइब्ड क्लियरेंस और गैप जो होता है, और गैप अगर बात करें ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच का, वह 1.5 mm होता है। जैसा कि आपको बताया मैंने, डिस्क ब्रेक का जो इसका डाया होता है, जो हमारा डिस्क होता है वह कितना होता है 640 mm। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हमारा, तो जो न्यू ब्रेक पैड होता है उसका जो थिकनेस होता है वह कितना होता है 35 mm। कितना होता है 35 mm। और जो हमारा इसका कंडेमनिंग लिमिट होता है ब्रेक पैड का, वह कितना होता है 7 mm। कितना होता है 7 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे यहाँ पे। सीबीसी कपलर ऑफ एलएचबी कोच अलाउज डैश डैश हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम सेंटर लाइन। तो इस केस में जो हमारा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एलएचबी कोच की बात करें अगर, तो हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम सेंट्रल लाइन जो होगा वह कितना होगा 17 डिग्री होगा। कितना होगा 17 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्लीपिंग बर्थ इन ACCNE कोच इज़। तो ACCNE की बात की जा रही है यहाँ पे। ई फॉर इकोनॉमी कोच जैसे चलाया है अभी, और CN फॉर 3 टायर AC इकोनॉमी कोच जो है उसमें कितनी स्लीपिंग बर्थ होती है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका आंसर जो होगा वह कितना होगा 83। तो टोटल 83 स्लीपिंग बर्थ जो है यहाँ पे अलॉट की गई है ACCNE के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास AC कोच। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास है, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे AC चेयर कार बोला जा रहा है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट L सब में आ रहा है, मतलब LHB की बात की जा रही है यहाँ पे। LHB वेस्टिब्यूल फर्स्ट क्लास। चेयर कार के लिए जो निमोनिक्स यूज होता है वो CZ यूज होता है, और AC है ही। तो यहाँ पे जो है पहला आंसर परफेक्ट है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हाट शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर इन कोच ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे सिंगल कार टेस्टिंग के समय जो है ब्रेक पाइप प्रेशर इन कोच कितना होना चाहिए। तो इस केस में जो ब्रेक पाइप प्रेशर जो होता है वह कितना होता है 5 ± 0.1 kg/cm²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LHV कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग ऑन एक्सेल। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। स्फेरिकल बियरिंग जो है वह ICF टाइप के कोचेस में यूज होता है, और LHV कोचेस या हमारे जो गुड्स वैगन होते हैं उन सब में जो है तो CTRB यूज़ की जाती है। ठीक है, लेकिन क्लास अलग रहती है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्लास ई टाइप का जो CTRB है वह यूज़ किया जाता है किसमें, हमारा जो वैगन है उसमें यूज़ किया जाता है। CTRB जो है बेसिकली LHV कोचेस के साथ भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बियरिंग। नेक्स्ट है द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ BG कोच फ्रॉम रेल लेवल। तो यहाँ पे परमिसिबल बफर हाइट की बात की जा रही है और मिनिमम परमिसिबल। ओके, तो मिनिमम परमिसिबल जो बफर हाइट होगा वह कितना होगा 1030 mm। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1030। नेक्स्ट है व्हील गेज फॉर BG टाइप कोचेस कोचिंग स्टॉक कितना होता है। तो व्हील गेज जो होता है बेसिकली वह 1600 + 2 - 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ POH SS2 शेड्यूल ऑफ LHV कोचेस। तो बेसिकली SS2 शेड्यूल की बात करें अगर LHV कोचेस का, तो इसकी जो पीरियोडिसिटी होती है वह होती है कितना 36 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 36 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। साइड वॉल शीट ऑफ LHV कोच इज मेड अप ऑफ। तो साइड वॉल शीट जो होती है LHV कोचेस की वह बनी होती है किसकी, फेराइटिक स्टेनलेस स्टील की। किसकी बनी होती है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है उसका कोड होता है क्या, SS409। SS409 दैट इज फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। और मैंने आपको बताया कि साइड वॉल शीट जो होता है उसका जो थिकनेस होता है वह कितना होता है 2 mm। ओके, तो साइड वॉल शीट थिकनेस कितना होता है 2 mm होता है, और वह बना होता है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील, दैट इज SS409। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे यहाँ पे। एक्सेल लोड ऑफ LHV टाइप AC कोचेस इज। तो LHV टाइप AC कोच का जो एक्सेल लोड होता है वह कितना होता है 16.25 टन। 16.25 टन दैट इज द एक्सेल लोड ऑफ AC टाइप LHV कोचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज अ व्हील डिफेक्ट। कितना बच्चा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हील डिफेक्ट की बात करें अगर, हॉलो टायर, सॉर फ्लेंज, फ्लैट टायर, ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ द अबव इज द व्हील डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। ब्रेक एक्सीलरेटर इन LHV कोचेज एक्चुएट ड्यूरिंग। तो यहाँ पे ब्रेक एक्सीलरेटर का पूछा गया है, कब एक्चुएट होता है वो LHV कोचेस में। ड्यूरिंग सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जो होता है यह ब्रेक एक्सीलरेटर का फंक्शन जो होता है वह परफॉर्म करता है अपना फंक्शन या एक्चुएट होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन LHV कोचेस। तो LHV कोचेस में जो है तो हर एक व्हील के साथ एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है यहाँ पे। तो टोटल 8 व्हील हो गए तो 8 ब्रेक सिलेंडर हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 8। ओके, नेक्स्ट है इन LHV कोच यार डैम्पर इज फिटेड इन। तो यार डैम्पर की बात करें अगर, तो बेसिकली यार डैम्पर जो होता है वह बिटवीन कोच बॉडी एंड बोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ WSP सिस्टम इन LHV कोचेज। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस जो है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम जो है LHV कोचेस में, उसका पर्पज क्या है मेन। तो बेसिकली टू अवॉइड व्हील स्किडिंग, टू अप्लाई द ब्रेक फास्टर, टू रिड्यूस द ब्रेकिंग डिस्टेंस, और नन अदर। सो व्हील स्किडिंग जो है उसको अवॉइड करने के लिए, या व्हील स्लाइड को अवॉइड करने के लिए जो है तो इसका पर्पज है मेन। तो टू अवॉइड व्हील स्लाइडिंग इज द परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द परमिसिबल
वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन सेम एक्सेल आफ्टर टायर टर्निंग ऑन द वीजी कोचेस। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टायर टर्निंग के केस में आफ्टर टायर टर्निंग जो परमिसिबल वेरिएशन ऑन व्हील ट्रेड है फॉर सेम एक्सेल वह 0.5 mm है। कितना है? 0.5 mm। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। अगर एलएचबी कोच की बात करेंगे तो इसके, या बीजी कोच की बात करें तो इसमें सेम एक्सेल पे 0.5 mm हो गया। और बोगी पर अगर बात करें, अगर मतलब सेम बोगी पर अगर बात करें तो बेसिकली जो डिफरेंस होगा वह 5 mm का होता है। और अगर हम बात करें जो है तो बोगी टू बोगी का बात करें अगर, तो वह 13 mm का होता है। ठीक है। लेकिन वैगन के केस में अगर हम बात करें तो बेसिकली वैगन के केस में जो होता है सेम एक्सेल पर 0.5 mm का रहता है। और अगर हम बात करें बिटवीन बोगी, विद इन द बोगी, तो इस केस में जो है वह 13 mm का होता है। और अगर बोगी टू बोगी बात करें तो इस केस में 25 mm का होता है। ठीक है, डिफरेंस। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एलएचबी कोचेस। ठीक है। तो व्हील बेस ऑफ एलएचबी कोचेस कितना होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 2560। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 2560। ठीक है। एलएचबी कोचेस का जो व्हील बेस होता है वह 2560 होता है। आईसीएफ कोचेस का 2896 mm होता है। और साथ में अगर हम कोई भी जैसे कैसनप बोगी की बात करें अगर, तो इस केस में जो इसका व्हील बेस होता है बेसिकली वह कितना होता है? 2000 प्लस माइनस 5 mm। ठीक है, 2000 प्लस माइनस 5 mm। तो यहाँ पे अगर बात करें तो व्हील बेस होता है वैगन के केस में वह 1995 से लेके 2005 तक वेरी करता है। ठीक है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है व्हील बेस पर, जो कैसनप बोगी के लिए जो व्हील बेस बटन है उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर। मोस्ट ओवररेटेड क्वेश्चन है इस पेपर का। सेंटर बफर कपलर का वीकेस्ट लिंक कौन सा है? तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इसका आंसर नकल है। किसी को मत बताना। नकल इज द राइट आंसर ऑफ द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर। टाइप ऑफ हेड ऑफ AAR टाइप सेंटर बफर कपलर ऑफ LHB कोचेस। तो LHB कोचेस का जो टाइप ऑफ हेड होता है वह कैसा होता है? H टाइप होता है। कैसा होता है? H टाइप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है। तो माइक्रोमीटर, स्टील स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्लिप गेज। तो माइक्रोमीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है वो ज़रूर बताइए। एक्यूरेसी, व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ प्रिसीजन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट है, इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम हाउ मच इंसेंटिव परसेंटेज इज पेड टू अ सपोर्ट शॉप SSE। ठीक है। तो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली इसको जो है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम या तिरुपति इंसेंटिव स्कीम भी बोलते हैं। तिरुपति क्लास जो है इसको सबसे पहले तिरुपति कोच सेंटर द्वारा जो है तो इसको चलाया गया था। थोड़ा सा इंसेंटिव स्कीम की अगर बात करें तो प्रेजेंट जो स्कीम है वह दो तरह की स्कीम जो है इंडियन रेलवे में चल रही है। एक चितरंजन पैटर्न पे चल रही है और दूसरी जो है तो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है। तो जो चितरंजन पैटर्न वाली स्कीम है उसमें अगर हम बात करें तो हर एक एक्टिविटी के लिए जो है एक टाइम डिसाइड किया हुआ है। कोई भी एम्प्लॉई है अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए जो है एक वर्क स्टडी टीम द्वारा एक टाइम डिफाइन किया गया है। और उस टाइम को अगर उस टाइम के अंदर अगर वह कुछ टाइम सेव कर रहा है, ठीक है, तो वह जो है तो उसके लिए वह मतलब वह उसमें आउट टर्न को इंक्रीज होने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। तो यह चितरंजन पैटर्न है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में, तो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम बेसिकली क्या है, वह उसमें जो है तो ग्रुप का आउट टर्न है। ठीक है।
जैसे चितरंजन पैटर्न में इंडिविजुअल का आउट टर्न है, इंडिविजुअल द्वारा कितना अपना टाइम सेव किया जा रहा है किसी भी एक्टिविटी को या कोई भी जॉब है इसको परफॉर्म करने में। और यहाँ पे जो है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में बेसिकली जो है तो एक ग्रुप जो है एक टीम वर्क टाइप का ऐसा बनाया हुआ है, तो एक टीम का आउट टर्न यहाँ पे देखा जा रहा है। तो दिस इज द ग्रुप बेस्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके, जो चितरंजन स्कीम है जैसे हम बात करें अगर, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1954 में चितरंजन पैटर्न को और प्रोडक्शन यूनिट्स में, और 1958 से जो है यह इसको इंडियन रेलवे वर्कशॉप में जो है तो इसको चालू किया गया था। ठीक है, 1954 याद रखिए प्रोडक्शन यूनिट्स में और 1958 याद रखिए रेलवे वर्कशॉप्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है यह बेसिकली जो है हमारा तिरुपति पैटर्न जो कि कैरेज रिपेयर शॉप तिरुपति है, उसमें जनवरी 2002 में इसको जो है तो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे रेलवे मिनिस्टर्स थे वो कौन थे, मिस्टर नीतीश कुमार। ठीक है, तो यह ग्रुप बेस्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसको भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप बेस्ड CLW स्कीम में क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है उसमें क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारा ग्रुप है, जैसे जैसे हमने बोला कि ग्रुप है, तो ग्रुप में जैसे हमारा एक PCO सेल हो गया, MNP सेक्शन हो गया, प्लानिंग सेल हो गया, QSD ISO सेल हो गया, कंप्यूटर सेल हो गया, इंसेंटिव सेल हो गया। तो बहुत सारे जो है तो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं इस ग्रुप को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। तो इस केस में जो इसका आंसर होगा दैट इज व्हाट 15% इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स जो है GTAW दैट इज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, और TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को यूज़ करके जो है तो इसमें बेसिकली नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज़ होता है। ठीक है, विच इज़ द वेल्डिंग डिफेक्ट, अंडर कट, इम्प्रॉपर फ्यूजन, स्लैग इंक्लूजन, ऑल ऑफ दिस। तो दिस ऑल ऑफ द अबव इज द व्हाट वेल्डिंग डिफेक्ट। विच टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ एक्सल। तो इंटरनल फॉल्ट ऑफ एक्सल को डिटेक्ट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं यहाँ पे UST करते हैं। क्या करते हैं, UST इज द राइट आंसर। ओके, ये भी बहुत आउट रेटेड और हाइपर रेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टाइप 409 ग्रेड स्टेनलेस स्टील इज। देखिए इस क्वेश्चन का जिक्र मैंने अभी ऊपर किया था, टाइप 409 SS 409 जो है ग्रेड का जो स्टेनलेस स्टील है उसको हम क्या बोलेंगे। तो SS 409 इज नथिंग बट व्हाट फेराइटिक स्टेनलेस स्टील। तो फेराइटिक स्टेनलेस स्टील जो है वह क्या है, SS 409। ओके, नेक्स्ट है, इसके अलावा आप ये ऑस्टेनिटिक और माइल्ड स्टील इसका कोड आप जो है तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स विच वन इज नॉट एन अलॉय। ब्रास हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ब्रोंज हो गया। तो कॉपर इज व्हाट इज नॉट एन अलॉय। ओके, कॉपर इज अ मेटल। ओके, और इसके अलावा जो ब्रास है, स्टील है और ब्रोंज है ये क्या है, अलॉय है। नेक्स्ट है, सरफेस क्रैक्स इन द कॉइल स्प्रिंग ऑफ कोचेस आर डिटेक्टेड बाय। तो कॉइल स्प्रिंग्स में जो सरफेस क्रैक्स है वो डिटेक्ट होते हैं कैसे, मैग्ना फ्लक्स टेस्ट से। तो मैग्ना फ्लक्स टेस्ट परफॉर्म करके जो है तो हम सरफेस क्रैक्स कॉइल स्प्रिंग में डिटेक्ट कर सकते हैं। 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1 माइक्रॉन इज नथिंग बट 10⁻⁻6 मीटर। और इसी को अगर हम बात करें तो 10⁻⁻6 मीटर मीन्स व्हाट 10⁻⁻3 mm, दैट इज 0.001 mm। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे। द कलर ऑफ फीड पाइप कपलिंग हेड इन ट्विन पाइप कोच। तो फीड पाइप का कलर आप सबको पता है कैसा रहता है, वाइट रहता है, और ब्रेक पाइप का ग्रीन रहता है। ओके, फायर इन द ट्रेन इज क्लासीफाइड एज। देखिए इस पर मैंने काफ़ी अच्छा खासा वीडियो बना रखा है फायर पे। मैंने शायद से एक कोई पेपर हुआ था अभी, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ था जो कि बेसिकली आपका पूरा एक्सीडेंट से रिलेटेड था, उसमें पूरा बहुत सारा एक्सीडेंट को पूछा हुआ था। तो उस पर जाइएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उस वीडियो को देखने में, क्योंकि एक्सीडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्लास A एक्सीडेंट जो होता है बेसिकली क्लास A एक्सीडेंट में हमारा कॉलिजन को बताता है। ठीक है,
कॉलिजन भी हमारा कैसे हो सकता है, हेड ऑन कॉलिजन हो सकता है, एंड ऑन कॉलिजन हो सकता है, साइड ऑन कॉलिजन हो सकता है। तो क्लास ए इज अ कॉलिजन। क्लास बी जो होता है बेसिकली वह किसको बताता है, फायर को बताता है। क्लास सी किसको बताता है, लेवल क्रॉसिंग, सी फॉर क्रॉसिंग, सी ओके, बी फॉर फायर, डी फॉर डिरेलमेंट। डी क्या होता है, डिरेलमेंट, ऐसे याद रखिए, डी फॉर डिरेलमेंट, ओके। इसके अलावा ई जो होते हैं वह मिसलिनियस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एफ की बात करें अगर, तो एफ जो है इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स में आता है, एफ जी एच 3 आते हैं, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंशियल था, कॉन्सिक्वेंशियल में 5 आते हैं, ठीक है। कॉलिजन, फायर, लेवल क्रॉसिंग, डिरेलमेंट और मिसलिनियस। इंडिकेटिव में जो है तो एफ जी एच आता है, एफ फॉर एवर्टेड कोलिजन, जी फॉर ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स और एच फॉर स्पार्ड, ओके। तो बेसिकली ABS करके याद रखें, अवेटेड कोलिजन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स और स्पार्ड, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, वह इंडिकेटिव में आता है। आई जो है, आई कोई क्लास नहीं है, ये याद रखिए, आई और ओ को हटाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जे की, तो ये इक्विपमेंट फेल्योर से रिलेटेड जो हमारा JKLM है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स हैं जनरली JKLM काफ़ी चर्चा में रहेंगे यहाँ पे। तो कौन सा क्लास जे है, कौन सा क्लास के है, कौन सा क्लास एल है, कौन सा क्लास एम है, इसको ध्यान रखना है आपको। जे अगर हम बात करें तो हमारा जो लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक का फेल्योर है, जैसे ट्रेन पार्टिंग हो गया सपोज, या हमारा लोको में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका लोकोमोटिव फेल्योर हो गया, ओके। तो लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक में फेल्योर हो गया तो उस केस में जो है उसको बोलेंगे क्या, क्लास जे टाइप का एक्सीडेंट। इसके अलावा के जो है वो है बेसिकली पीवे के लिए है, और एल जो है OHE के लिए है, और एम जो है वह SNT इक्विपमेंट्स के लिए। तो जैसे MST होता है ना, तो एम क्लास जो होता है वह ST के लिए, ST फॉर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। एल बेसिकली किसके लिए होता है, OHE, ओके। के पीवे, ओके। जे फॉर लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक का फेल्योर के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से JKLM देख लिया हमने। इसके अलावा NPQR की बात करेंगे तो जितने भी अनयूजुअल इंसिडेंट्स होते हैं वह NPQR में आते हैं, ठीक है। एन में बेसिकली क्या होता है, ट्रेन रेकिंग होता है और सैबोटेज ऑफ ट्रेन हो गया, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सप्लोजन, इन सब की बात करेंगे थे। पी की बात करें तो कैजुअलिटीज़ हो गए, जैसे कोई पर्सन है वो ट्रेन चलते 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 रनिंग ट्रेन में गिर गया हो, ठीक है। क्यू जो होता है बेसिकली जैसे ट्रेन में कोई सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया, या इस तरह का, जैसे रेलवे प्रीमाइसेस में फायर हो गया, या कुछ इस तरह का। सपोज जैसे अभी कोई एजिटेशन हो गया, जैसे अभी बहुत सारा ट्रेन को ब्लॉकेट कर दिया कोई, मतलब ऐसा ट्रेन की पटरी उखाड़ दी, इस टाइप का कुछ ऐसा हुआ, मतलब रेल का कुछ प्रॉब्लम हो गया। और आर जो होता है मिसलीनियस होता है, जैसे CRO हो गया, कैटल रन ओवर, या कुछ भी ऐसा, फ्लड्स हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, तो ये आर में आएगा। तो इस तरह से A to R जो है बेसिकली हमारा जो एक्सीडेंट का टाइप है, अगर हम बात करें तो A to R, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो हमारा जो एक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन है वह A to R है, एक्सेप्ट I and O, ओके। अब इसको आप काउंट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, एयर स्प्रिंग इन कोचेज आर प्रोवाइडेड, तो एयर स्प्रिंग का जो प्रोविज़न होता है वो बेसिकली भी सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम पे दिया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा, क्लास बी टाइप, ओके। फॉर्म यूज फॉर नॉन स्टॉक परचेस ऑफ स्टोर, तो नॉन स्टॉक परचेस की बात करेंगे तो यस 1302, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज नॉन स्टॉक परचेस होता है स्टोर से, या NS इंडेंट जिसको बोलते हैं, उसके लिए S1302 फॉर्म होता है यहाँ पे। पर्पज ऑफ रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, RSP जो होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो इसके लिए जो प्लान हेड है वह कौन सा है, 21 है, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक होता है टू प्रोक्योर कैपिटल ऑब्लिक यूनिट एक्सचेंज स्पेयर्स के लिए भी होता है, टू कैरी आउट मेजर रिपेयर्स ऑन रोलिंग स्टॉक्स, तो इन सब के लिए जो होता है हमारा रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें यहाँ पे, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 10 इंटू बाइनरी नंबर, ठीक है। तो 10 के लिए जो है तो बाइनरी नंबर क्या होगा,
अगर आप इसके लिए मुझसे प्रॉपर प्रोसेस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि कोई भी डेसिमल नंबर है या कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आया हुआ है। मतलब यह जो है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को समझ नहीं आया कि यह 10 जो है 10 इसका बाइनरी नंबर 1100 कैसे हो गया, तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाने को तैयार हूँ। ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं व्हाट आर द पावर्स डेलीगेटेड टू GMRCF टू सैंक्शन एन आइटम अंडर लोकल वर्क्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इनके वीडियोस जो है आगे ये 2.5 करोड़ ये सब वीडियोस जो है मैंने पीछे की स्लाइड्स बनाए हुए हैं। तो ये टोटल जो 50 क्वेश्चंस थे जो कि टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड थे, इनको हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और साथ में सुपर थैंक्स ऑप्शन इनेबल है उसका भी ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि मेरा जो वर्क्स है किया हुआ वर्क्स आपको हेल्प कर रहा है कंपटीशन को फाइट करने में, तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा हमने ये क्वेश्चंस जो हैं एक बार गो थ्रू होइएगा आप, शायद से हमने ये क्वेश्चंस देख रखे हैं, अगर करा रखा है हमने। अगर कोई प्रॉब्लम है अगर इनसे रिलेटेड, जैसे ओके जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, विच गैसेस आर बीइंग यूज्ड फॉर स्किन टेंशनिंग प्रोसेस। तो स्किन टेंशनिंग प्रोसेस के लिए जो है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का यूज़ किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे यहाँ पे, इजेंशियल अलॉइंग एलिमेंट फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है बेसिकली इसमें क्रोमियम का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्रोमियम इज़ द राइट आंसर। नेक्रोम सॉरी नाइक्रोम नहीं है, सॉरी निकिल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम, तो क्रोमियम इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पीसीओ अलाउंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म भी, पीसीओ अलाउंस अगर बात करें यहाँ पे, तो जैसे कोई भी हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स है, वर्कशॉप है, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीसीओ अलाउंस है फॉर परमिसिबल परसेंटेज ऑफ पीसीओ अलाउंस, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी डिपार्टमेंट है, तो उनको इंसेंटिव का लाभ नहीं मिलता, उनको इंसेंटिव का लाभ नहीं मिलता। तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे एक पीसीओ अलाउंस जो होता है उनको दिया जाता है। उनके अंदर में जितने भी एसएससी या जेई या फिर जो भी हमारा नॉन सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, तो उन सबको जो है तो यहाँ पे पीसीओ अलाउंस दिया जाता है। ओके, तो इस केस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एसएससी वर्किंग होता है, तो उसको जो पीसीओ अलाउंस होता है वह 6% होता है। कितना होता है? 6% होता है। और जेई और जो मतलब 4600 ग्रेड पे जो होता है वह 6% होता है। जैसे आपका अगर बात करें, अगर 44,900 से स्टार्ट है जैसे एसएससी का, तो उसका 6% अगर निकालेंगे तो दैट इज़ द व्हाट पीसीओ अलाउंस। ठीक है, एसएससी। और जेई के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे जो है जैसे 36,500 होता है, तो उसका जो है 12%। ओके, तो जस्ट डबल, तो 12%। और जो भी नॉन सुपरवाइजरी स्टाफ है तो उन सब का जो है 12% है यहाँ पे, तो पीसीओ अलाउंस। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सैंक्शनिंग पावर ऑफ GMRCF अंडर PH41 फॉर ईच आइटम। तो PH41 जो है बेसिकली वह किसके लिए होता है? PH41 की अगर बात करें, प्लानेट 41, वह MNP आइटम्स के लिए होता है, मशीन एंड प्लांट्स के लिए। तो इसके लिए जो GMRCF की पावर है वह कितनी है? 50 लाख रुपीज़ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट आर द आवर्स ऑफ वीकली वर्क फॉर द एम्प्लॉयज़ अंडर फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो वीकली वर्क है वो कितना है? 48 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CNC मशीन। तो CNC मशीन का जो है HMI, PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, सर्वो मोटर, पंच टेप। Punch tape is not a part of CNC machine. Okay, in what ratio value of GPE and RPF are taken for incentive calculation in RCF। तो RCF में जो GPE एंड RPF है तो उनका जो रेशियो होता है वह बेसिकली कितना होता है? 70-30 का होता है। कितना होता है? 70-30।
विच एक्टिविटी इज डन बिफोर फ्लोरिंग इन एन AC LHV कोचेस। तो AC LHV कोचेस में फ्लोरिंग से पहले जो है बेसिकली क्या किया जाता है, फिक्सिंग ऑफ डीकपलिंग। तो फिक्सिंग ऑफ डीकपलिंग इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ वेस्टिब्यूल यूज्ड इन LHV कोचेस। तो LHV कोचेस में जो वेस्टिब्यूल होता है वह उसका रबर का बना होता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP। देखिए ये सब क्वेश्चन हैं, कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। So self inspection pro forma is the right answer. Self inspection pro forma is the right answer. Next है, what is the maximum permissible speed of LHV coach on a leakage of air spring। तो लीकेज ऑफ एयर स्प्रिंग जब भी होता है तो उस केस में जो है हमारा वह स्पीड है वह 60 kmph होता है, और प्राइमरी स्प्रिंग अगर ब्रेक होता है तो इसके में 80 kmph होता है, ठीक है। ओके, एट वाट रेटिंग पेन पावर कैलकुलेशन इज डन इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। तो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में जो होता है रेटिंग मैन पावर कैलकुलेशन के लिए जो रेटिंग है 120 R यूज़ किया जाता है। कितना, 120 R इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडल टाइम बुकिंग इन GIS यानी ग्रुप इंसेंटिव स्कीम इज डन इन केस ऑफ एक्सटर्नल पावर फेल्योर फॉर मोर देन। तो आइडल टाइम का बुकिंग होता है अगर एक्सटर्नल पावर फेल्योर है वह 60 मिनट से अगर ज़्यादा है, 60 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टारगेट, ग्रुप का टारगेट है, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। तो आइडल टाइम बुकिंग चालू हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो अगर वह 60 मिनट है, मोर देन 60 मिनट है, तो उस केस में जो है आइडल टाइम बुकिंग होगा। अप्रॉक्सीमेट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग LHV AC कोचेस। तो एक LHV AC कोचेस जो है उसका प्रोडक्शन अगर होता है तो उस केस में जो है उस पर लगभग वह 3 करोड़ का खर्चा कराता है, ठीक है। तो LHV AC कोचेज हो गया या LHV पावर कार हो गया, LWRRM, तो उसमें जो है बेसिकली 3 करोड़ का वो पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा 1.5 से 2 करोड़ का जो होता है नॉर्मल कोच पड़ता है अपना। तो इस तरह से हमने जो है इस पेपर के लगभग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपको पिछले वीडियोस को भी देखिएगा, अगर आपको पेपर में रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, उस डाउट का समाधान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड लक फ्रेंड्स।